सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ कि हमारे एक छोटे शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पे पधारे। आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि डीएससी समाज क्या है। डीएससी समाज क्या है, जो लोग वंचित अनुसूचित जाति साथी है उसको डीएससी समाज बोलते हैं। और डीएससी समाज के पक्ष में एक लंबे समय से जो हमारी लड़ाई चली हुई थी 2005 के बाद, उसका फैसला 1 अगस्त को आया। 1 अगस्त को उसका फैसला आया और उसको 2 कैटेगरी में लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश करे कि इनको जो इनका आरक्षण है, जो 20% इनका आरक्षण है, उनको आधा आधा करके 2 कैटेगरी में कर दिया जाए, SC A और SC B के अंदर। लेकिन ये जब कोर्ट का फैसला आता, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हमने धन्यवाद किया और बड़ा खुशी का माहौल हमारे समाज के अंदर पैदा हुआ। लेकिन जो हमारे बड़े भाई है, जो बी वर्ग के लोग हैं, जो लंबे समय से 1947 से लेकर आज तक जो आरक्षण की मलाई खाते आए हैं, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने 21 अगस्त को हमारे भारत बंद का ऐलान कर दिया, जो कि निफल रहा। उन्होंने ये सोच के ऐलान किया था कि पहले उन्होंने 2 अप्रैल का जो भारत बंद हुआ था, SC एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने के, उसमें जो हमने बंद किया था, लेकिन उन्होंने किया, उसको नाकाम रहा। लेकिन उसके बाद भी उन भाइयों का पेट नहीं भरा। मैं आपको ये जानकारी मैं आपको लाना चाहता हूं मैं कि जो SC A और SC B है, SC A और SC B है, ये सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था। और पंजाब में लागू होने के बाद वहां के लोगों को इसका बड़ा फायदा मिला, वहां की जो वंचित जाति है उसका बड़ा लाभ मिला उसको। और उसकी देखा देखी हरियाणा के अंदर भी हमने लागू करवाया। 1995 में लागू होता है। और 1947 से पहले की जो आंकड़े मैं आपको थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछ लेना। 1947 से लेकर 1994 तक के आंकड़े हैं कि पहले नौकरियां निकलती है A क्लास में 147, SC A की लगती है 126 और SC B की लगती है 121। सेकंड क्लास की नौकरी निकलती है, SC A की लगती है नौकरी 31 और SC B की लगती है 368। कुल नौकरियां निकलती है 399। उसके बाद 3 क्लास की नौकरी आती है 18,456। तो SC A की लगती है 1848 और SC B की लगती है 16,608। उसके बाद जब ये वर्गीकरण लागू हो जाता है तो 1 क्लास की नौकरी निकलती है 73, जिसके अंदर SC A के लगते हैं 37 और SC B के लगते हैं 36, बराबर पे आंकड़ा आ जाता है। सेकंड क्लास की नौकरी निकलती है तो 770 नौकरी निकलती है, उसके अंदर से 385 SC A की और SC B की भी 385 नौकरी होती है। उसके बाद 3 क्लास की 11,794, तो उसके अंदर SC A की नौकरी लगती है 6,013 और SC B की लगती है 781 नौकरियां। तो इस तरीके से हम बराबर में होते हैं और हमारे को वंचित वर्ग को इसका लाभ मिलता है। लेकिन अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट मानने का फैसला लागू नहीं किया, इन्होंने हल्ला मचा दिया कि ये गलत हो गया, इससे भाईचारा खराब हो गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं इनसे, इनका भाईचारा कहाँ खराब हुआ? अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया, क्या उससे भाईचारा खराब हुआ? कोई भाईचारा खराब नहीं हुआ। तो इससे कैसे भाईचारा खराब हो जाएगा? दूसरी इनकी बात ये रहती है कि हमारे अंदर पढ़े लिखे नहीं है। अगर हमारे पढ़े लिखे नहीं है तो हरियाणा के अंदर 1995 के से और 2005 तक इतनी नौकरियां हमारे को कहां से मिल गई? अनपढ़ों को मिल गई उनकी नौकरी, सेकंड क्लास की नौकरी या 1 क्लास की नौकरी अनपढ़ आदमी को तो नहीं मिली होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग भी है और राजनीति करने वाले लोग भी है और हर तरीके के लोग हैं। हमारा समाज इस 10-20 सालों में बहुत पीछे चला गया और हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस समाज का, SC B के लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। इनकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो BSP है, चाहे आजाद समाज पार्टी है, या कोई शैलजा का फोटो लगाकर वोट मांगता है,
SC A वर्ग के लोग वाल्मीकि, धानक, सैसी, सिंगिकाट, सिकलीगर, ओड उसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। इनमें सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, इनको आंकड़ों का पता है, ये भी अपने को अपनी बात रखेंगे। ये हमारे बैठे हुए हैं भाई साहब, हमारे धर्म समाज के साथी है, बहुत पुराना लड़ाई लड़ रहे, ये भी अपनी बात रखेंगे। और ये हमारे ब्रिज मोहन जी बैठे हुए हैं, ये हमारे दीपक वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं, जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो हमने फीस अदा की है। इनको पता अपने बच्चों के जेवर, अपने घरवालियों के जेवर बेच के अपने बच्चों का खर्चा कम कर हमने की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग सरासर गलत कर रहे हैं। इन्होंने एक एजेंडा बनाया हुआ है कि ना तो ये किसी पार्टी को वोट देते और ना और किसी लोगों को वोट देते। इनकी राष्ट्रीय पार्टियां बनी हुई है, जनरल में उनको वोट देते हैं, और इनकी जो SC की जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उसके अंदर अपने आदमी को ताकतवर बनाते हैं। उसके अलावा ये किसी और को वोट भी नहीं देते। ये दोनों पार्टियों को बेवकूफ बनाते हैं और हमारा नाम लेकर राजनीति करते हैं, हमारी संख्या अपने में ऐड करते हैं और पूर्ण रूप से हमारा बहिष्कार करते हैं। अब इन्होंने इतनी इतने गंदे नामों से हमारे को बुलाया, बड़ा दुख आता है। और आज अगर यहाँ पे कोई शैलजा की फोटो वाले को वोट देता है या BSP की फोटो वाले को वोट देता है कोई SC का, तो वो अपने बच्चों का भविष्य नाश करेगा। आज हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जी कई लोग देखे जा रहे हैं कुलदीप जी, आप ये समाज की बात कर रहे हैं, शैलजा की फोटो लग रही है और नहीं तो चंद्रशेखर आजाद की भी फोटो लग रही है, उसको आप कैसे समझाएंगे? नहीं, आपने कहा कि वोट नहीं देने हैं। नहीं, वो जो फोटो लगी हुई है हमने थोड़ा लगाई हुई है, वो तो फोटो जो लगी हुई है, जो आप पहले का मुद्दा देख रहे थे, जो भीम आर्मी को हमने यहाँ पे मजबूत किया, हमने जब साथ छोड़ा तो अब भीम आर्मी आपको कहाँ नजर आती है? और जो फोटो लगाई है तो वो आज JGP के लोगों ने लगाई है, हमने थोड़ा लगाई है। हम तो पूर्ण बहिष्कार करते हैं। जहां भी इनका कैंडिडेट खड़ा होगा, गांव में, शहर में, कहीं भी इनका कैंडिडेट खड़ा होगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे। अब दो गठबंधन है, INLD BSP और JJP ASP, तो आप सीधा सीधा गठबंधन को आप बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे, और जहां पे शैलजा के कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं चुनाव में, उनका भी बहिष्कार करेंगे। मोहल्लों के अंदर बढ़ने नहीं देंगे। आज दर्द है, ये भाई मेरे साथ बैठा है बलराज सिंह की काट, ये भाई 2000 में BA की थी इसने, उसके बाद ये तैयारी कर रहा था नौकरी की, तो वर्गीकरण टूट गया, नहीं तो आज ये भाई कहीं ऑफिसर होता। ये मेरा भाई मुकेश भाई, जो वर्षों से मेहनत करता आया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है इसने, पुतली फूक के, इसके पुराने फोटो है, ये हमारे बाबूजी जो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटे हैं, ये हमारे ब्रिज मोहन जी जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की। और ऐसे साथी है, किस किस के मैं नाम गिनवाऊं कि हमने किस तरीके से पैसे इकट्ठे कर, आज हमारी लड़ाई आर पार की है। वोट नहीं है इनको, ना शैलजा के कार्यकर्ताओं को वोट है जो शैलजा के कैंडिडेट है, और ना मायावती तो इतना गलत बोला है 25 दिसंबर को। मायावती ने बोला है कि ऐसी सरकारें बनाओ जो इस मामले को लटका के रखे वर्गीकरण को, आगे मैं संसद में जाके अधिनियम बनवा के इसको वापिस करवा लूंगी और सदा के लिए ये लोग भटकते रहो। वैसे हम इनके भाई हैं। तो जब ये हरियाणा में लागू हुआ था तो कितना फायदा हुआ? लागू हमने आपको बताया अभी कितना फायदा हुआ, भी आपके आगे सारे आंकड़े रखे हैं। पहले हमारे को क्या मिलता था, उसके बाद हमारे को क्या मिलना शुरू हुआ, और अब फिर लागू होगा। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनो, हमारी एक ही प्रार्थना रहेगी कि ये भी किया जाए। DSC का मुद्दा हमारा प्रथम रहेगा। इसका बोलते ना चल जाए। पहले मीडिया साथियों को मैं अपना परिचय दे दूं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा नाम मुकेश डुलगच है। जो अभी मायावती की रैली हुई है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है, अब दलित समाज है तो केवल और केवल एक चमार बिरादरी है, न कि वाल्मीकि या धानक या ओड या सैंसी या हमारे सिंगी काट के समाज। इन लोगों को ये दलित बिल्कुल नहीं मानते।
सिर्फ और सिर्फ इनको केस करने का काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या कोई भी हो। बाबा साहब को ये बेचने का काम करते हैं। बाबा साहब का हमेशा से इन लोगों ने विरोध किया है, इनके खिलाफ चुनाव लड़ा है और आज भी बाबा साहब को ये केस करने का काम करते हैं, न कि और समाजों को अपना कहीं भी अपने साथ या राजनीतिक भागीदारी नहीं देते। और आप कोई सवाल करना चाहते हो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज की जो डीएससी की मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है और भाई कुलदीप ने, भाई मुकेश जी ने और हमारे जो तमाम साथी उन्होंने अपने विचार रख दिए। मेरा मानना ये है कि जैसे कुमारी शैलजा, मायावती और चंद्रशेखर आजाद ऊपर जब ये हाईकमान में बैठते हैं तो बात करते हैं दलित समाज की, और जब हमारे हकों की बात आती है तो ये हम लोगों को भूल जाते हैं और ये चमार समाज हमारे हक खाते हैं। हाँ जी, बी वर्ग के। तो उसमें क्या है कि अब जब हमें आरक्षण मिला तो उसका विरोध भी आज इन्होंने खुल के किया है और ये इस आरक्षण को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसी मुद्दे पे जो हमारी जो मीटिंग हुई है, तो हम ये मीडिया के सामने जनता तक ये बात मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति के साथ नहीं है जो शैलजा, मायावती और चंद्रशेखर आजाद के साथ है। या तो आप अपना जो इनके जो बैनर के ऊपर जो फोटोएं लगाई हुई है या तो इनको हटाए। अगर हमारे वोट चाहिए तो नहीं, हम इनको वोट नहीं देंगे। वाल्मीकि समाज, दानक समाज, ओड समाज, सिंगी काट समाज, दैया समाज और भी बहुत से हमारे जो समाज के लोग हैं, हम इनको वोट नहीं देंगे, हम इनका बहिष्कार करते हैं।